हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो, आज आपके सामने 9th क्लास का एक विशेष क्वेश्चन है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है। 9th क्लास के बच्चों के थोड़ा क्या वो एक क्लास का कैसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते भी नहीं उनको। थोड़ा हो सकता है सिलेबस में भी ना आते हों, एक बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन थोड़ा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में है, और इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादातर गलती करेंगे, क्योंकि इनको क्या थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। क्योंकि इसमें थोड़ा क्या नंबर ही कुछ ऐसे दिए रहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट से और थोड़ा क्या अनजान से देखेंगे आपको इन नंबरों के लिए। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, समय वेस्ट न करते हुए। चलो थोड़ा सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन के लगे हुआ है निम्न को P by Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है तथा Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बताया गया है। ठीक है, ध्यान से समझें, वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको जो जानकारी दी जा रही है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनकी आपको पूरी तरीके की जानकारी पता पड़ेगी और कैसे कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस तरीके लिखा हुआ है कि देखो 0.6 के ऊपर इस तरीके से लाइन लिखी हुई है। ध्यान से सबको दिख रही होगी, वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो 0.6 पे जो लाइन खींची है, इसका मतलब बार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब ये चीज मतलब क्या है, जो 6 पे जो लाइन बनी हुई है, ये 6 मतलब ये है कि मतलब अनकाउंटेबल कंडीशन, मतलब ये क्या है, मतलब 6 कई बार होगा। समझ बात कहने का मतलब जो कह रहा हूं मैं, जो 6 पे जो लाइन खींची हुई है, ये 6 मतलब कई बार है। ऐसा अपन एक एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल कैसे, आपने एक तरीके का एक डिवाइड पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा इस तरीके से। अब मैं अगर 10 में अगर 3 का अगर भाग देता हूं, ध्यान से सोचना, अच्छे से समझना है, बिल्कुल सिंपल तरीके का, 1 मिनट में काम हो जाएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन। अगर अपन इसका भाग देते तो 3 बार गया, कितना आ गया, 9 आ गया। माइनस किया, 1 बचा, दशमलव लग गई, 0 बढ़ गई। तो 3 बार गया, फिर 9 बच गए, 1 बच गया, सब लग गई, 0 हो गया, फिर 3 बार चला गया, 9 बच गया, फिर इस तरीके से मतलब 1 बच गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो ये ऐसी कंडीशन, मतलब एक जहां भी बच गया था, एक जहां भी बचा, एक जहां बचा, तो 3 जो आया हुआ है, फिर दोबारा भी करूंगा तब भी 3 आएगा, दोबारा भी करूंगा तो 3 आएगा। कहने मतलब ये है कि बार-बार अगर ऐसी कंडीशन अगर मेरी आ रही है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, देखो 3.3 की घात, इस तरीके से लगा दूंगा, उसके ऊपर एक बार लगा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये बार-बार आया हुआ है, इसलिए इस तरीके से ये लाइन खींच दी गई है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। जितना बड़ा करोगे उतना ज्यादा आधा चलेगा। बात समझ में आ गई? चलो अब ध्यान से इसको अपन इसमें, उसने कह दिया कि इसको P by Q को व्यक्त करना है। P by Q का मतलब जैसे समझें कि मतलब ऐसा कोई नंबर होगा कि मतलब आपको नीचे बताना है। P और Q मतलब ये क्वाड्रेंट, और देखो ये आपको पॉइंट मतलब जिसमें अपन भाग देते हो, और किससे अपन को इससे भाग दिया जा रहा है, ऐसा आपको नंबर लाना है। ऐसे अपन अभी क्या करा था, यानी 10 में अपन ने 3 का भाग दिया था, तो इस तरीके नंबर लाना है कि ये आपका P है और ये आपका Q है। मतलब क्वाड्रेंट मतलब हो गया ये आपका भाग देने वाला हो गया, और ये कौन सी हो गई, वजह से भाग दिया जा रहा है। समझ बात की, कहने का मतलब उस तरीके से अपन को इसको बताना है। चलो अब इसमें क्वेश्चन में देखो कैसे बनेगा, वो चीज ध्यान से देखें। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बताता हूँ, 1 मिनट में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस नंबर को अपन कैसे लगाने को, 0.66 इस तरीके से आपको कुछ लगभग 3 बार इसको लिख लेना है। इस तरीके से मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा, क्योंकि ये बार-बार है ना, इसलिए अपन ने डॉट डॉट लगा दी, मतलब ये और भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन x के बराबर मान लेते हैं। क्या करना है, मैंने x के बराबर इसको क्या लिया, मान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अपन क्या किया, इसको x के बराबर इसको क्या कर लिया, मैंने मान लीजिए। बात समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर को ध्यान रखना, अपन को क्या करना है, इस तरीके लिख के इसको किसके बराबर मान लेना है, x के बराबर मान लेना है। क्योंकि x मानना मैं तो एक कॉमन सी बात है, क्योंकि बिना x के पर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा 90% का होता है x से क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसी टीचर मानता है x को, अपन भी ऐसे ही करते हैं कि x मान लिया अपन ने। ठीक है, जिससे आगे इसका अपन समाधान मिल सके। चलो अब ध्यान से देखने वाले दूसरे नंबर पे क्या बात है, ध्यान से सोचें। आपको दूसरे नंबर पे देखना है, जो लाइन जो खींची है, ऊपर जो बार लगा हुआ है, उसको आप ये देखना है कि कितने अंकों में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लगा हुआ है 1 अंक पे,
और जहाँ पे भी लगा हुआ है एक अंक पे और जहाँ पे लगा हुआ है तीनों ही अंकों पे, तीनों संख्याओं पे, ठीक है। तो ध्यान रखना एक पे भी आ सकता है, दो पे भी आ सकता है और तीन पे भी आ सकता है, और ज्यादा आए तो वो अलग आता है, ठीक है। कहने मतलब ये है एक पे भी आ सकता है, दो पे भी आ सकता है और तीन पे भी आ सकता है, ठीक है। तीनों का अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब सुनने वाली बात में ध्यान से रखें, अगर एक संख्या पे अगर लाइन खींची होगी तो दोनों साइड इधर भी और इधर भी अपन 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर दो पे अगर लाइन खींची होगी तो इधर भी और इधर भी अपन 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को। और अगर तीन पे अगर लाइन खींची होती है तो इधर भी और इधर भी अपन कितने गुणा करेंगे, 1000 करेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक पे लाइन खींची हो तो 10 का, दो पे लाइन खींची हो तो 100 का और तीन पे लाइन खींची हो तो 1000 का। बस इस सीधी बात है। अब इतना कर लो। अब अपने पास कितने पे लाइन खींच रही है, एक पे खींच रही है तो कितने करना है, 10 का। तो 10 का मैं इधर भी कर दूंगा और इधर भी कर दूंगा। तो अगर मैं 10 का इधर करूंगा तो जो बन जाएगा 6.6 इस तरीके से, मतलब 6 तो कम ही नहीं है अपने पास, ठीक है। और इधर मैं अगर 10 का करूंगा तो जो बन गया अपने पास 10 का 10x बन गया। बात समझ में आ गई। देखो 10 का गुणा किया तो एक 6 आ गया और वो 3 बार 6 क्यों हो गया, लेकिन ये 6 तो अपने पास पर्याप्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके हिसाब से मैंने लिख दिया कि इधर ऐसा एक जैसा दिखे, ठीक है। तो आप इसको अब एक सिंपल तरीके से समझना, 1 मिनट में आपका आंसर बन जाएगा बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। पर ध्यान से अपन जो कह रहे हैं उस तरीके से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है आपको। इसको क्या करना है, इसको समी के नंबर 1 नाम दे देना आप, और समी का नंबर इसको मैं दे देता हूँ 2, बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। चलो अब क्या करना है आपको, अगली बात, समीकरण 2 जो बनाई है उसमें से समी का 1 को कर दो, घटा दो, बस बन गया काम। तो सिंपल अच्छे तरीके इसको अच्छे से लिख लो, ऐसे 10x बराबर जी अपने पास है कि नहीं है 6 यानी जी 6.6 इस तरीके डॉट डॉट कर लो भले। और एक जो है 1x बराबर कितनी है 0.6 इस तरीके से है। पर घटाने का मतलब क्या, इस तरीके घटा लो, माइनस और जे माइनस, बस प्लस के तो माइनस लगेगा, सीधी सी बात है। 10 में से कितना बच गया अपना 9x बच गया, ठीक है। जहाँ घटाओ 0 0 0 दशमलव के स्थान पर दशमलव और 6 में 0 का किया तो 6। अब सीधी सी बात, इतना तो आप जानते ही होंगे, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। समझ के बाद के लिए बहुत सिंपल काम है। अब x बराबर कितना बचा अपने पास 6 और 9 का पहुंच गया इसके बटे में। अब इतना तो आप काटा पीटी सीख गए होंगे, दोनों की टेबल में कौन से आए हैं 3 के बड़े 3 तो 6 3 का 9, x बराबर अपना हो गया 2/2/3। तो आप देख सकते हैं कि p और q के बारे में आपको शो कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन पूरे अच्छे से देखें, थोड़ा समय निकालें, बिल्कुल एक देखो आपको 4 या 5 लाइन में आपका आंसर बन गया। और इस तरीके के क्वेश्चन अपन को ऐसे लगते हैं पता नहीं कैसे आंसर बन गया, कैसे आगे संख्या, कैसे इस तरीके बनेगा। तो आपका देखो ये बोला था उसने p और q में किस तरीके से व्यक्त करना, p और q हो गया, ऊपर का p और नीचे का q, ठीक है। बात अच्छे समझ में आ गई। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।